आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और जानी पहचानी कहानी पर आधारित है। बादशाह अकबर और उनके सबसे चतुर सलाहकार बीरबल की कहानी। हमें ये कहानी एक पुरानी किताब के कुछ पन्नों में मिली, जिसका शीर्षक है अनोखा निमंत्रण। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक राजा और मंत्री की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बुद्धिमत्ता, दोस्ती, माफी और मुश्किलों को सुलझाने के अनोखे तरीकों के बारे में गहरे सबक छिपे हैं। हाँ, और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे गुस्से में लिया गया एक फैसला एक अनोखी पहेली को जन्म देता है और कैसे कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल एक टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकता है। तो हमारा मकसद इस कहानी के सार को समझना है और उन जीवन के सबकों को निकालना है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण पल से होती है। बादशाह अकबर वो अक्सर बीरबल पर गुस्सा हो जाते थे और ऐसे ही एक दिन उन्होंने बीरबल से कह दिया कि वो शाही दरबार छोड़कर चले जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कभी वापस मत आना। हाँ, कभी वापस मत आना। और बीरबल को इससे बहुत दुख हुआ होगा, जाहिर है। बिल्कुल। वो चुपचाप बिना किसी को बताए शहर छोड़कर चले गए। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि क्रोध में बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी मतलब गलत निर्णय ले सकता है। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने भी मजबूत क्यों ना हो, गुस्से में बोले गए शब्द उन्हें तोड़ सकते हैं। और बीरबल का चुपचाप चले जाना, वो उनके आत्मसम्मान को दिखाता है। उन्होंने बहस नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त बहस का कोई फायदा नहीं था। अच्छा, तो कुछ दिनों बाद, जैसा कि होता है, बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बीरबल की बहुत याद आने लगी। दरबार सूना सूना लगने लगा। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि वो बीरबल के साथ कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए थे। तो उन्होंने अपने दूतों को बीरबल को खोजने के लिए भेजा, लेकिन कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। बीरबल जैसे हवा में गायब हो गए थे। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। अकबर समझ गए थे कि बीरबल ने अपना वेश बदल लिया होगा। हाँ। इसलिए उन्हें ऐसे ढूंढना, मतलब सीधा सीधा ढूंढना आसान नहीं होगा। तब उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो एक सीधी सादी खोज से कहीं ज्यादा चतुर थी। और वो योजना क्या थी? उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को एक बड़ा ही अजीब निमंत्रण पत्र भेजा। अच्छा। उस पत्र में लिखा था, मेरे राज्य का समुद्र आपके राज्य की सभी नदियों से शादी करना चाहता है। क्या समुद्र नदियों से शादी करना चाहता है? हाँ, और आगे लिखा था, शादी अगले सप्ताह होनी है, इसलिए कृपया उन्हें शीघ्र से भेजें। ये तो बेतुकी बात है। कोई भी इसे पढ़कर हंसेगा। बिल्कुल, और यही तो योजना थी। यह कोई साधारण निमंत्रण नहीं था, यह एक पहेली थी, एक ऐसा संदेश जिसे केवल बीरबल जैसी बुद्धि वाला व्यक्ति ही समझ सकता था। मतलब ये एक तरह का पासवर्ड था। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि जब सीधे रास्ते बंद हो जाएं तो हमें लीक से हटकर सोचना पड़ता है। तो क्या हुआ फिर? क्या किसी ने जवाब दिया? जैसा कि उम्मीद थी, ज्यादातर राजा इस निमंत्रण को पढ़कर हैरान रह गए। किसी ने इसे बकवास समझा, किसी ने अपमान। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक राजा का जवाब आया। अच्छा, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो जवाब भी उतना ही अनोखा होगा। बिल्कुल। उस जवाब में लिखा था, हमें अपनी नदियों को शादी के लिए भेजने में बहुत खुशी होगी। वाह। लेकिन हमारी नदियों ने यह अनुरोध किया है कि समुद्र को उन्हें लेने के लिए आधा रास्ता आना होगा। समुद्र को आधा रास्ता आना होगा? ये तो बहुत ही चतुर जवाब है। ये जवाब अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है। ये उसी सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है जिसमें सवाल पूछा गया था। मतलब इसका गहरा मतलब क्या था? समुद्र का आधा रास्ता आना, इसका मतलब था कि अगर बादशाह यानी समुद्र अपनी गलती मानकर, अपना बड़प्पन दिखाकर खुद बीरबल को सम्मान के साथ लेने आए, तो वो वापस आने के लिए तैयार है। बिल्कुल। ये एक संकेत था, सुलह का प्रस्ताव था, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। ये जवाब पढ़कर अकबर का क्या रिएक्शन था? कहानी कहती है कि अकबर जोर से हंस पड़े। वो गुस्सा नहीं हुए, वो खुश हुए। हाँ, क्योंकि वो समझ गए। वो तुरंत समझ गए कि ये बीरबल का ही काम है। उन्हें अपना दोस्त, अपना सलाहकार मिल गया था। तो वो अपनी सेना के साथ उस राजा के शहर पहुंचे। हाँ, वो खुद गए। और जब अकबर बीरबल से मिले तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं जानता था कि मेरे निमंत्रण का ऐसा माकूल जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें वापस दरबार में लौटने के लिए कहा। और ये पुनर्मिलन सिर्फ एक मंत्री की वापसी नहीं थी, ये एक दोस्ती की मरम्मत थी। सही बात है। अकबर का व्यक्तिगत रूप से वहां जाना
ये उनके बड़प्पन को और बीरबल के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। ये माफी मांगने और रिश्तों को महत्व देने की शक्ति को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी से इस सबका क्या मतलब है? इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, खासकर अपने जीवन के लिए? इसमें कई कई गहरे सबक छिपे हैं। जैसे कि? पहला, शब्दों की शक्ति। देखिए, अकबर के कठोर शब्दों ने रिश्ता तोड़ा, और फिर उन्हीं के रचनात्मक शब्दों यानी उस निमंत्रण ने उसे फिर से जोड़ने का रास्ता बनाया। ये हमें सिखाता है कि संवाद, कम्युनिकेशन कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल। और दूसरा सबक? दूसरा है क्रोध पर विवेक की जीत। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा पछतावा देता है ना? हमेशा। जबकि शांति और रचनात्मक सोच से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अकबर ने पहले गुस्से में फैसला लिया, फिर शांति से, नतीजा सामने था। ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक चीज जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो है गलती मानना। हाँ, गलती मानना और माफ करना। अकबर ने अपनी गलती मानी, उसे सुधारने के लिए प्रयास किया। ये विनम्रता और रिश्तों को महत्व देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक बादशाह के लिए ये करना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। और चौथा सबक भी है। बताइए। रचनात्मक समस्या समाधान, जिसे हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। जब पारंपरिक तरीके काम ना करें तो कुछ नया, कुछ अलग सोचें, जैसा अकबर ने किया। तो हमने एक टकराव से शुरुआत की और एक सुखद पुनर्मिलन पर पहुंचे। और इस यात्रा में हमने बुद्धिमत्ता, संवाद और रिश्तों के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जी। इस कहानी में जब सीधा संवाद टूट गया तो एक अनोखा और अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में जब किसी रिश्ते में तनाव आता है या बात बंद हो जाती है तो क्या हम भी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये कहानी और इसके सबक बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल है। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।